किसान भाइयों नमस्कार, सुप्रभात एवं जय श्री राम। तो किसान भाइयों आज है 24 नवंबर और मैं हूं डीसी वेदर रिपोर्टर दीपेश चावड़ा, मतलब आप लोगों का मौसम विभाग। तो चलिए समझते हैं बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला सिस्टम किन किन राज्यों को प्रभावित करेगा और ये कितना ताकतवर बनेगा। किसान भाइयों यदि हम भारत के कई वर्षों के यदि रिकॉर्ड को हम पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड को अपन देखें तो बंगाल की खाड़ी पर नवंबर के आखिरी महीने में जो भी सिस्टम बनते हैं वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। लेकिन इस बार कंडीशन कुछ अलग है क्योंकि इस समय अरब सागर पर भी एक सिस्टम है और बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम बनने वाला है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि यह सिस्टम उसको इस दिशा में आगे बढ़ने नहीं देगा, जिसके फलस्वरूप यह सिस्टम ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पास में इस जगह पर ये रेनफॉल करने की संभावना है क्योंकि इसको क्या है ट्रेवलिंग का बहुत ज्यादा समय मिल रही है, समुद्र पर बहुत ज्यादा समय बिताएगा, जिसके कारण करके ये 25 तारीख से अपने आप को ताकतवर बनाना चालू करेगा और हो सकता है यह इस महीने के आखिरी तक एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म मतलब करीब 150 से 200 किलोमीटर की हवाओं की रफ्तार के साथ ये आगे बढ़ेगा और ये कोस्टल इलाके मतलब आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों से ये प्रभावित करते हुए आगे बढ़ेगा, जिसके कारण करके जितने भी कोस्टल इलाके हैं भारत के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन जिलों पर आंधी तूफान के साथ जबरदस्त बारिश होगी। लेकिन ऐसा होता है यदि तो यह छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं व्यापक असर बताएगा। छत्तीसगढ़ के ये जो पूर्वी क्षेत्र होंगे जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, रायपुर, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, इन जगहों पर में बादलों की आवाजाही के बीच में जबरदस्त बारिश हो सकती है। लेकिन यह सिस्टम अब बनने को तैयार हो चुका है। अब इसका ट्रैक क्या होगा, अभी भी थोड़ा सा 70% तो क्लियर है कि ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की ओर ही आगे बढ़ेगा और मेरी नजर इसमें बनी हुई है क्योंकि अपने पास अभी टाइम है, एक पुख्तापन पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन किसान भाइयों मान के चलिए कि दिसंबर के पहले सप्ताह से छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही, कहीं भारी तो कहीं हल्की, बादलों आवाजाही के बीच में हल्की से मध्यम बारिश होगी। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। जो भी फंगीसाइड वगैरह है, जो फसलों को जैसे ऊन कपास है उनको भी जल्दी तोड़ाई करना हो और दवाई फंगीसाइड वगैरह जो भी टमाटर में चलाने हो, अभी से तैयारी में लग जाइए क्योंकि एक बहुत ही बड़ा साइक्लोनिक सिस्टम मतलब समुद्री तूफान बंगाल की खाड़ी पर डेवलप हो रहा है और कहीं ना कहीं भारत के कोस्टल इलाकों के साथ साथ अंदर के भी कई राज्यों को ये प्रभावित करेगा। तो मेरी नजर इसमें पूरी बनी हुई है। जैसे भी पूरे कुछ अपडेट नए मिलेंगे मैं आप तक उसको पहुंचाने की कोशिश करूंगा और कोशिश भी करूंगा कि एक हफ्ता पहले ही आपको चेतावनी मैं दे दूं, मतलब आपको कहीं जो संभावनाएं बन रही है उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। तापमान अब आपको दिख रहा होगा कि अब बढ़ते हुए दिख रहा है। दिन का अधिकतम तापमान जो होगा वो 28 से 30 डिग्री के आसपास रहेगा, न्यूनतम तापमान जो रहेगा वो 13 से 15 डिग्री के आसपास रहेगा और वाष्पीकरण की बात करें तो 3.2 मिलीमीटर आसपास रहने की संभावना है। तो किसान भाई अब तैयारी में हो जाइए क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम अब बनने लगा है और जैसे जैसे नए अपडेट मिलेंगे मैं हर रोज आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो मुझे आप लोग अब दीजिए इजाजत, धन्यवाद।